हाय वन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मंथनशाला पर। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश में कमिश्नरी प्रणाली। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर शहर में कमिश्नरी सिस्टम लागू करने के लिए एक निर्णय लिया गया और इसे लागू भी किया गया। अब यहाँ हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कमिश्नरी प्रणाली के विरोध में क्यों आईएएस लॉबी लगातार रही है या इसका क्यों विरोध बार बार किया जाता रहा है और लंबी सिफारिशों के बावजूद ये अब जाकर क्यों इसे अमली जामा पहनाया गया। चर्चा करते हैं, जानते हैं सबसे पहले कि भाई ये कमिश्नरी प्रणाली होता क्या है। हम सभी जानते हैं कि कई बार आपने अपने डेली टू डे एक्टिविटीज में सुना होगा या न्यूज़पेपर में सुना होगा कि कहीं पर धारा 144 लगाना है या कहीं पर कुछ और विशेष कार्य करना है, तो यहाँ आईएएस की परमिशन या जिला के कलेक्टर की परमिशन लेना होता था। लेकिन वर्तमान में इस कमिश्नरी प्रणाली पर एक निर्णय लिया गया है कि ऐसी प्रणाली जहां प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए, विधि के पालन और सुरक्षा व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पुलिस प्रमुख जो आईपीएस होते हैं, जिले का जो एसपी होगा, उसे जिला मजिस्ट्रेट के या कलेक्ट्रेट के समान शक्तियां प्रदान की जाए। अभी तक ये जो बहुत सारी शक्तियां होती थी, जैसे हम बात करेंगे कि मजिस्ट्रियल पावर है वो केवल केवल कलेक्टर के पास हुआ करती थी, तो कुछ कलेक्टर जो मजिस्ट्रियल पावर है वो यहाँ पर मैं आईपीएस या जो एसपी जिला के प्रमुख होते हैं उनको भी दी जाएगी। ठीक, इस व्यवस्था में पुलिस कमिश्नर सीधे सरकार के प्रति जवाबदेह होता है और कलेक्टर से किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम बात करेंगे अभी तक के जो हमारा एक सिस्टम हुआ करता था, उसमें जो कलेक्टर है, मतलब जिसे हम डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, उसके नीचे हमारे एसपी हुआ करते थे आईपीएस। भले एक ही जैसी पेपर में क्वालिफाई करने के बाद कुछ अंकों का फासला के बाद भी यहाँ पर मैं ये आईएएस आईपीएस की पोस्ट यहाँ पर मैं अलॉट होती हैं, लेकिन हम बात करेंगे इस कैटेगरी में कुछ मात्रा में यहाँ पर मैं आईपीएस की जो शक्तियां हैं वो कम बताई गई थी। लेकिन कमिश्नरी प्रणाली के माध्यम से अब ये क्या किया गया कि भाई भारत में जो भी एक तरीके से अब सारे अधिकार डीएम को जो दिए गए थे, उस प्रकार के कुछ और अधिकार यहाँ पर मैं आईपीएस को भी दिए जाएंगे। कमिश्नरी प्रणाली में हम बात करेंगे अभी तक का जो एक समान शब्दों में समझें कि पुलिस अधिकारी कोई फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। वे आकस्मिक परिस्थितियां में कलेक्टर या डीएम से, जैसे संभावित आयुक्त हो सकते हैं या अन्य प्रकार के लोग और हैं, उनसे निर्देश लेने के लिए बाध्य नहीं होंगे। मतलब उन्हें समान रूप से बोलें तो स्वतंत्र कर दिया गया है। पुलिस ने कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद अब जिला स्तर पर में जो अधिकारी होंगे उन्हें भी मजिस्ट्रियल पावर दिए जा सकते हैं। इसके माध्यम से शहर में धरना प्रदर्शन की अनुमति देना, दंगे के दौरान लाठी चार्ज करना, कितना बल प्रयोग करना है, या ये सारे निर्णय सीधे पुलिस ले पाएगी। इसी प्रकार से हम बात करें, वर्तमान में भारत में दो प्रकार की प्रणालियां, मतलब एक जो प्रणाली है उसमें एक प्रकार से हम बोल सकते हैं डुअल सिस्टम लागू है। डुअल सिस्टम का मतलब क्या हो जाता है कि यहां पर मैं जो एक दोहरी व्यवस्था की बात करेंगे, तो इसमें व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी डीएम की होती है, जिलाधिकारी की, और साथ साथ में एसपी की भी अधिकार जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस व्यवस्था के अंतर्गत में हम बात करेंगे कि जिला अधिकारी के या डीएम के द्वारा दिए गए आदेश का अनुसरण सामान्यतः पुलिस प्रणाली हमारी करती है। तो अभी वर्तमान प्रणाली में हम बात करेंगे कि जो आईएएस सिस्टम है, आईएएस लॉबी है, वो ज्यादा मजबूत होती है आईपीएस की तुलना में। ये बात हम लोग समान रूप से देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम और बात करेंगे कि अब यहां पर मैं कमिश्नरी सिस्टम लागू हो जाए, क्यों इसका लाने का उद्देश्य रखा गया है। तो यहां सबसे बड़ी एक बात आती है कि हमारे नरोत्तम मिश्रा जी हैं, ठीक, हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, उनका कहना था कि मध्य प्रदेश के दो शहर भोपाल इंदौर, इनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। अब आबादी बढ़ने के साथ साथ हमने देखा हुआ है कि अपराध का ग्राफ भी बढ़ता है। जब अपराध का ग्राफ बढ़ेगा तो उस पर नियंत्रण करने के लिए, निर्णयों में त्वरित कार्यवाही करने के लिए यहां पर सरकार ने प्लान किया कि हम इन दो शहरों पर कमिश्नरी प्रणाली को लागू करेंगे, ताकि यहां एक तरीके से जो सारी स्थिति है, ठीक, कानून व्यवस्था है, उस पर आसानी से मॉनिटरिंग की जा सके और जवाबदेहिता बनाई जा सके। इस सिस्टम के लागू होने के पश्चात से, ठीक, जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण ज्यादा अधिक मात्रा में हो पाएगा और आपातकाल की स्थिति में यहां पर सही तरीके से निर्णय लिया जा सकेगा। जैसे कि कई बार हम बात करते हैं कि लोग भीड़ इकट्ठा खड़ी जब हो जाती है, तो उस दौरान में लाठी चार्ज करना है या धारा 144 लगाना है या नहीं लगाना है, इसके संदर्भ में जो आईपीएस अधिकारी होते हैं वो यहाँ पर कलेक्टर के फैसले का इंतजार करते हैं। लेकिन आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, साउथ की मूवीज में खास करके, या फिर आपके पास में महाराष्ट्र में जो बेस्ड मूवीज होती हैं उनमें देखा होगा
कि जो कमिश्नर मतलब कि पुलिस वाले होते हैं डायरेक्ट आदेश देते हैं कि चार्ज करें। ठीक मतलब ये हुआ कि वहां पर ये कमिश्नरी प्रणाली लागू है, वहां पर आईएएस से या डीएम से ये एक बार से अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इससे क्या हो जाएगा और साथ साथ में बात करेंगे तो कानून व्यवस्था और अधिक दुरुस्त हो जाएगी। ठीक तेजी से बढ़ती आबादी पर हम यहाँ पर में न्याय व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर दोनों को सही तरीके से हम लोग लागू कर पाएंगे। यहाँ पर में जो निर्णय की प्रक्रिया होती है, ठीक उसमें जो विलंब होता है उसमें निजात हो पाएगी। साथ में यहाँ पर जो निर्णय प्रक्रिया में तीव्रता आ जाएगी और साथ साथ में पुलिस प्रणाली जो एक तंत्र रहेगा वो जनता के प्रति और लॉ एंड ऑर्डर के प्रति ज्यादा जवाबदेह हो पाएगा। ठीक इस सभी दृष्टिकोण से यहाँ पर कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की बात कही गई है। इनके साथ साथ अब बात करेंगे यहाँ पर मैं कि भाई पुलिस कमिश्नर को जो जुडिशियल पावर दी गई है, मतलब कि डीएम के बराबर पावर दी गई है, तो वो कौन कौन सी पावर्स होंगी तो बात करेंगे। अभी तक के फिलहाल में भारत का जो हमारा कानून है, पुलिस सिस्टम है, वो वर्क करता है भारतीय पुलिस अधिनियम 1861। यही बात ध्यान रखना है, 1861 मतलब अंग्रेजों के जमाने का कानून आज भी हमारे यहां जारी है। इस पर हमने परिवर्तन करने के लिए बहुत सारे प्रयास अभी तक फिलहाल में नहीं किए हैं। हम आज भी देखते हैं कई बार यहां पर पुलिस की कार्रवाइयों पर उंगली उठती है और साथ साथ में यहां पे कार्यप्रणालियों पर परिवर्तन करने के लिए भी बात कही जाती है, लेकिन हमारा कानून आज भी पुराना जारी है। ठीक देखते हैं कब तक ये कानून इसी प्रकार का रहेगा या फिर कोई इसमें संशोधित रूप में नया कोई आने वाला है। तो हम बात करेंगे भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के भाग 4 के अधीन में जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पुलिस पर नियंत्रण का अधिकार होता है। ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है। अभी यहां पर मैं अधिकार किसका है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अधिकार है, ठीक पुलिस पर नियंत्रण का। इस पद पर समानतः कौन बैठता है, आईएएस अधिकारी बैठते हैं। लेकिन कमिश्नरी सिस्टम लागू हो जाने के बाद ये अधिकार पुलिस ऑफिसर को मिल जाते हैं जो एक आईपीएस होते हैं और साथ साथ में जिले की बागडोर संभालने वाले डीएम के बहुत से अधिकार अब सीधे सीधे पुलिस कमिश्नर के पास चले जाएंगे। ठीक यही कारण था कि यहां पर आईएएस लॉबी इसका लगातार विरोध करती है, क्योंकि आईएएस के अधिकार या डीएम के अधिकार यहां कम होने वाले हैं। ठीक कम हो जाने के साथ साथ में यह होगा कि पुलिस व्यवस्था जो अभी तक डीएम की सुनते आ रही थी, अब वो उनके नियंत्रण में काम नहीं करेगी। इससे कहीं ना कहीं डीएम जो प्रणाली है या बात करें जो वर्तमान प्रणाली है, उनके एक आका बोल सकते हैं या उसको चलाने वाले जो डीएम बोल सकते हैं, उनकी कहीं ना कहीं शक्तियां या पर काटने की बात आती है। इसलिए लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। हाल ही में जब यहाँ पर मतभेद में लागू किया गया तो एक बड़ा यहाँ लंबे दौर की बैठकें चली, जहां पर मैं फिर से यहाँ पर मैं समझाया गया कि भैया ये एक प्रकार से नुकसानदेह नहीं है, हम केवल 2 शहरों में से लागू कर रहे हैं। ठीक आगे देखते हैं यदि इसके और लाभ नजर आएंगे तो बाकी और अन्य शहरों में से लागू किया जा सकता है। यहीं पर बात करेंगे सीआरपीसी की मजिस्ट्रियल पावर वाली कार्यवाहियां जो जिला प्रशासन के अफसरों के पास थी, वो पुलिस कमिश्नर को मिल जाएंगी। जैसे कि सीआरपीसी की धारा 107 116 के अंतर्गत में 107 116 ये कहती हैं कि भैया यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर में लगता है कि सामने वाले को उससे खतरा है, तो उसको दूर करने की बात करना, या झगड़ा करने वाला होगा तो उसको यहाँ पर में ठीक उसकी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए उससे दूर किया जाता है। जैसे हम समान रूप से कई बार में जिला पद्धर की घटनाएं भी कहना या फिर लोगों को अलग तरीके से कई बार देखा होगा दिवाली की घटना आती है, ठीक आसपास में और देखा होगा कि भाई आपकी होली रक्षाबंधन होता है तो कुछ लोगों को पुलिस वाले आते हैं उठा के ले जा लेते हैं, 2-3 दिन जेल में रखते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार की परमिशन मतलब की कार्यवाही के लिए अनुमति होती है किसकी, यहाँ डीएम की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ डीएम की परमिशन के बिना यहाँ पर में ये कार्य किए जा सकते हैं। धारा 144 मतलब की बात करेंगे यहाँ पर जब कोई विद्रोह होता है या कोई और घटनाएं पब्लिक भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो जाए तो उस दौरान में स्थिति को नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज किया जाता है, तो वो धारा 144 में जाएगा। और साथ में इसी के साथ एक और वर्ड आता है कर्फ्यू। मैं आगे आपको ध्यान बताऊंगा अगले किसी लेक्चर में धारा 144 में क्या होता है और कर्फ्यू लगाने की क्या दशाएं होती हैं, दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। 109 इसी प्रकार से बात कर रही होती है, जहां पर मैं फिर से वही आपका न्यूसेंस फैलाने वाले लोग या फिर एक तरीके से बात करेंगे। 109 में होता है कि जो संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करना, उन पर यहां पर मैं कार्यवाही करने के दृष्टिकोण से भी काम आ सकता है। 110 जो यहां होगा वहां पर मैं आभ्यासिक आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनसे संबंधित यहां पर निर्णय लेने का अधिकार भी अब पुलिस के पास आ जाएगा। इसी प्रकार से 145 की बात करेंगे तो यहां पर भी एक तरीके से आपका जो 144 के बाद आएगा, मतलब कि यहां पर न्यूसेंस के संबंध में ही बात की जाती है, जो मुख्य रूप से यहां पर में होती है किसमें, भूमि जल संबंधित विवादों की स्थिति में यहां पर में जो शांति भंग करने का काम करते हैं उससे रिलेटेड यहां पर निर्णय लेने का अधिकार भी किसके पास चल जाएगा, ठीक अपने पुलिस कमिश्नर के पास चल जाएगा। मतलब अभी तक की बात करेंगे यहां पर में तो बहुत सारे मजिस्ट्रियल पावर ये सारे के सारे जो थे अभी डीएम के पास में वो चले जाएंगे अपने कमिश्नर के पास।
इनके बाद क्या होगा, ठीक। और देखते हैं होटल के लाइसेंस, बार के लाइसेंस, हथियार के लाइसेंस अभी तक कौन देता था, डीएम। अब कौन दे देगा, पुलिस दे देगी। ये बात हो जाएगी। धरना प्रदर्शन की अनुमति देना और ना देना ये किसके पास रहेगा, पुलिस के पास में। अभी तक हम क्या करते थे, कलेक्टर के पास जाते थे, आवेदन देते थे, भैया हम यहाँ पर में रैली निकालना चाहते हैं, धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, ठीक। यहाँ पर मैं कलेक्टर, फिर यहाँ पर पुलिस थाने के पास बात पहुंचाएंगे, फिर उसके बाद में फाइनली अनुमति मिलती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, केवल यहाँ पुलिस अधिकारी ही इसकी अनुमति दे देंगे। दंगे के दौरान लाठीचार्ज होना चाहिए या नहीं, कितना बल प्रयोग करना है या कितना नहीं, इसका निर्णय कौन करेगी, पुलिस करेगी, ठीक। इसके साथ साथ में जमीन संबंधी विवाद के निस्तारण में, ठीक, ये पुलिस को अधिकार दिया जाएगा, उसके लिए भी काम करेंगे। इनके साथ पुलिस कमिश्नर सीधे लेखापाल को पैमाइश का आदेश दे सकते हैं, ठीक, जो हमारे पास रहेंगे। और साथ साथ में जमीन से विवाद, इसके जमीन संबंधी विवाद जो है, इसके माध्यम से जल्दी निस्तारण इनका हो पाएगा, ऐसा देखा जा सकता है। अभी तक हम बात करेंगे तो आपके जो बड़े माफिया होते हैं वो जमीन पर उन्होंने कर लिया, कब्जा कर लिया, लंबे समय तक कार्रवाई चल रही है, डीएम के पास पैसी होगी, उसके पास चाहे एसडीएम के पास पैसी होगी, पेशी पे पेशी चलते जा रही है, और फाइनली हम बात करेंगे फिर बाद में कोर्ट पर भी मामला चल जाता है। यहां पर मैं पुलिस तक बात आ ही नहीं पाती है, तो अभी डीएम के यहाँ पेशी ना होकर के ये पेशी चलेगी कहां पर, पास में पुलिस कमिश्नर कार्यालय में चलेगी। इसके लिए अलग से इनके पास कोर्ट की व्यवस्था भी कराई जाएगी। और आपने न्यूज में सुना होगा कि भाई आपके इंदौर और भोपाल में भी अलग से कोर्ट रूम इनके बनाए जा रहे हैं। कमिश्नर प्रणाली से शहरी इलाकों में अतिक्रमण पर भी अंकुश लग जाएगा। यहां पर अतिक्रमण हटाने का अधिकार अभी तक किसके पास था, डीएम के पास था। अब कुछ क्षेत्रों में यहां पर में इनके पुलिस के पास में पावरफुल हो जाएगी। अतिक्रमण अभियान चलाने का आदेश सीधे तौर पर कमिश्नर दे पाएगा। इससे नगर निगम का अमल मतलब इसको अमल करने का काम करेगा। तो ये सारे बहुत सारे अधिकार इनको दिए गए हैं कमिश्नरी प्रणाली के माध्यम से। अब भाई देखते हैं यहां पर मैं कि मध्य प्रदेश में क्या क्या दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में 9 अधिनियम इनके माध्यम से प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे धारा 144 और कर्फ्यू लगाना, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही जैसे 107 और 116 के अंतर्गत में रासुका लगाना, ठीक, पुलिस एक्ट 1861 के अधिकार के बारे में बात करना, ठीक। इनके साथ साथ में धारा 151 शांति भंग करने के दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना या 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का अधिकार भी किसको हो जाएगा, पुलिस को हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करेंगे जो आपका बंदी अधिनियम 1900 है, उसके अधिकार भी पुलिस को मिल जाएंगे। विस अधिनियम जो था 1919 का, उसके अधिकार भी किसको मिल जाएंगे, पुलिस को मिल जाएंगे। अनैतिक व्यापार अधिनियम जो है 1956 के, जिसमें पास में ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, या पास में और बोल सकते हैं यहाँ जो अपने अनैतिक मुख्य रूप से बात करेंगे, जो अपना देह व्यापार में लगे हुए लोग हैं, उन पर भी आसानी से नियंत्रण हो पाएगी। जेल से संबंधित नियम जो आपका बंदी अधिनियम के माध्यम से वो कौन लेगा, हमारा आपका जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होगा, वो इसे एक तरीके से निर्णय ले सकेंगे। इनके साथ साथ में जो गिरोहबंद अपराध होते हैं और समाज विरोधी कार्य में जो लोग होते हैं, उन पर सीधा फैसला कौन ले लेगा, अपने, ठीक, ये अपना पुलिस प्रणाली लेगी। इनके साथ साथ जो एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा के कानून जो हैं, उन पर भी यहां निर्णय पुलिस व्यवस्था ले पाएगी या पुलिस को अधिकार दिए जाएंगे, ठीक। और साथ साथ में मोटर वाहन अधिनियम के अधिकार, ठीक, राज्य सुरक्षा अधिनियम के अधिकार 1990 के, और शासकीय गुप्त बात अधिनियम मतलब शासकीय गोपनीयता भंग करने के संदर्भ में भी, ठीक, पुलिस सीधे कार्यवाही कर पाएगी। तो ये सारे कुछ 9 अधिकार यहां पर मैं मतलब एक्ट के अधिकार मध्य प्रदेश में दिए गए हैं, खास करके में ध्यान रखना है, ठीक। आपने इन सभी के बारे में विस्तार से समझा होगा, ठीक, ये आपके पास में कभी न कभी ऐसा पढ़ा होगा, ठीक। तो ये सारे अधिकारियों के बारे में अधिकार किसको मिल जाएंगे, पुलिस कमिश्नर को मिल जाएंगे, और पुलिस यहां पर में सीधे कार्यवाही कर सकती है। इसी प्रकार से बात करेंगे भोपाल इंदौर में क्या परिवर्तन किया गया, साहब तो बात करेंगे। तो भोपाल में 38 शहरी पुलिस थानों को पुलिस कमिश्नर के अधीन किया गया है। यहां ध्यान रखेंगे शहरी जो थाने हैं उन्हें शामिल किया गया है, ग्रामीण को नहीं। और इंदौर में बात करेंगे तो 36 थानों को पुलिस कमिश्नर के अधीन रखा गया है। तो ये 2 हमारे पॉइंट हो सकता है प्रीलिम्स में कभी आए तो आपको बन सकते हैं, कोई एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं, ठीक। इनके साथ साथ बात कर लेंगे दोनों जिलों के ग्रामीण थाने को पुलिस कमिश्नर से अलग रखा गया है। मतलब कि जो नॉर्मल अभी व्यवहार चल रहा था, मतलब कि जो एसपी स्तर के पुलिस अधीक्षक हैं, इस तरह के आईपीएस अधिकारी को अलग से तैनाती की जाएगी। मतलब अभी कई बार आपने सुना होगा कि भाई शहरी क्षेत्र का एसपी अलग, ग्रामीण क्षेत्र का अलग एसपी अलग, इसका मतलब इस खंड का अलग, उस खंड का अलग। तो वही बात करें, ग्रामीण क्षेत्र के एसपी अब यहां पर में अलग रहेंगे। एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या पुलिस अधीक्षक। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर के नीचे 2-2 डीआईजी स्तर के अधिकारी की पोस्टिंग की जाएगी, जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर होंगे। एक तो कमिश्नर हो जाएगा, उसके बाद में एडिशनल पुलिस कमिश्नर हो जाएंगे, और उनके नीचे 8-8 पुलिस अधीक्षक स्तर के आईपीएस अधिकारी होंगे, जो डिप्टी पुलिस कमिश्नर कहलाएंगे। तो डी
सीपी हमारे पास में रहेंगे, एक तरह डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो आपका आता है, वो वर्ड देखा जाएगा। ठीक, इनके बाद दोनों शहरों में 10-10 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त होंगे, जो एएसपी स्तर के अधिकारी होंगे, और उप पुलिस अधीक्षक स्तर के 33 सहायक पुलिस आयुक्त यहाँ पर में भोपाल और इंदौर में 30 अधिकारी यहाँ शामिल किए जाएंगे। तो इनके स्तर को हम लोग यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से। एक यहाँ पर में एडीजी रैंक के पुलिस आयुक्त होंगे भोपाल में भी, और साथ साथ बात करेंगे इंदौर में भी एडीजी रैंक के, आईजी रैंक के अधिकारी होंगे, पुलिस आयुक्त कमिश्नर बन गए। एसीपी रैंक के डीआईजी, मतलब कि जो एसीपी होंगे डीआईजी रैंक के 2, डीआईजी रैंक के 2 होंगे एसीपी, मतलब कि कमिश्नर के नीचे होते हैं कौन से, अपने एसीपी जाएंगे। एसीपी के नीचे जाएंगे कौन से, पुलिस उपायुक्त यहाँ पर होंगे, पुलिस उपायुक्त यहाँ जाएंगे। अगले जाएगा पास में कौन सा, अतिरिक्त आयुक्त जो रहेंगे पास में एएसपी यहाँ, और इसके नीचे जाएंगे 10, फिर आपके पास 12, हालांकि संख्या सारे में इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपके पास में कमिश्नर स्तर के 33 हमारे पास सहायक पुलिस आयुक्त हो जाएंगे, और यहाँ इंदौर में 30 सहायक पुलिस आयुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका सबसे ऊपर होंगे पुलिस कमिश्नर, उनके नीचे हो जाएगा एसीपी, एसी के बाद में जाएगा कौन से पास में, डीसीपी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, फिर उनके पास में एडिशनल पुलिस कमिश्नर हो जाएंगे, और फिर उसके बाद में पास में सहायक पुलिस आयुक्त हो जाएंगे, सहायक पुलिस कमिश्नर। तो इस प्रकार से आपके पास में यहाँ पर में श्रेणी बनाई गई है दोनों स्तर में। ठीक, यहाँ पर मैं जो एक तरीके से दैनिक भास्कर की जो न्यूज है उसको यहाँ पर यूज किया गया है, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से न्यूज में समझाया हुआ था, है ना। ठीक, तो धन्यवाद आप सभी लोग करेंगे दैनिक भास्कर को भी, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया हुआ था। ठीक, अगली बात करेंगे, भारत में कमिश्नरी प्रणाली का क्या इतिहास रहा है। तो स्वतंत्रता पूर्व हम बात करेंगे, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1861 का एक्ट हमारे यहाँ पुलिस का लागू है, और इसमें भारत में बात करेंगे तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1856 में ही ये सिस्टम पहले लागू किया गया था। पुलिस अधिनियम 1861 1856 से ही लागू था, मतलब कि इस अधिनियम के पारित होने के पहले से। 1956 में पुलिस अधिनियम के माध्यम से मद्रास, मतलब कि जो चेन्नई है, उसमें कमिश्नरी प्रणाली की शुरुआत की गई थी, और उसके पश्चात जो मुंबई है उसमें भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली 1864 में की गई थी। इनके अलावा हम बात करेंगे महाराष्ट्र के लगभग 9 महानगरों में भी ये अपना पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। इनके साथ साथ हम यहाँ देखेंगे कि मध्य प्रदेश सहित बाकी और पूरे भारत में बात करेंगे तो लगभग 16 के आसपास राज्यों के लगभग 73 के जो शहर हैं, उनमें ये कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक और कि भाई कौन कौन सी समितियां जो हैं इससे संबंधित रही हैं। तो पुलिस सुधार के संबंधित बहुत सारी कमेटियां बनी हुई हैं अभी तक में, जिसमें धर्मवीर आयोग था, पद्मनाभीय समिति है। ठीक, इनके माध्यम से यहाँ पर में इसके बारे में और लगातार कहा गया है। तो धर्मवीर आयोग की बात करेंगे, इसका उद्देश्य था पुलिस तंत्र में सुधार करना। 1977 में ये इसे लाया गया था। ठीक, जिसने यहाँ पर मैं आपकी छठी पुलिस आयोग जो है आपका 6th नेशनल पुलिस कमीशन में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 5 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले जो महानगर हैं उसमें पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया जाए। लेकिन मैंने पहले बताया था आईएएस लॉबी इसके विरोध में हमेशा होती है कि कमिश्नर प्रणाली लागू ना की जाए, इसलिए अधिकांशतः केस में यहाँ पर इसे लागू नहीं किया गया। पद्मनाभम समिति हमारे पास आती 2000 की, इसमें कहा गया कि लगभग में अधिक जनसंख्या वाले महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू कर दिया जाना चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर मेंटेन हो सके। इनके साथ साथ में 2005 में एक ड्राफ्ट आया हुआ था, ड्राफ्ट मॉडल पुलिस एक्ट जो था, उसमें 10 लाख से अधिक की आबादी वालों के लिए यहाँ पर मैं पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की बात कही गई थी। मतलब बार बार ऐसे कई बार जो पुलिस सुधार आयोग बनाए गए हैं या हमारे पास कुछ कमेटियां बनाई गई हैं, वहां पर इस बारे में चर्चा की गई कि भैया ये कमिश्नरी प्रणाली को लागू किया जाए जो एक तरीके से पुलिस को अधिक दक्ष और अधिक एक तरीके से कार्यशील बनाएगी, ये बात कही गई। हालांकि पुलिस हमारी कार्यशील है, ठीक, तो वो एक तरीके से और ज्यादा इसे जवाबदेह बना पाएंगे। ठीक, इनके साथ अब बात कर लेते हैं साहब। तो हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर उसकी न्यूज के अकॉर्डिंग लगभग देश में हम बात करेंगे 77 राज्यों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली। हालांकि इसके आंकड़े थोड़े से अस्पष्ट हैं, कहीं पर 73 मिल जाता, कहीं 77 मिल जाता है। तो लगभग 16 के आसपास राज्यों के यहाँ पर मैं 73 शहरों में अपना पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है, शहरों में ध्यान रखना है ना। इनके साथ बात करेंगे अगला, तो इसका मूल्यांकन अभी तक हम देख लेते हैं कि भाई ये प्रणाली एक तो लाभदायक हो जाएगी, सब सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसकी कमियां भी हैं। जैसे कि बात करेंगे कि कहीं कहीं पर जो यहाँ पर आपका जो ऐसे एनसीआरबी जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसके डेटा कहते हैं कि जिन शहरों में ये कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई है वहां अपराध में कमी नहीं आई है। ठीक, जैसे की बात करेंगे जयपुर में 2011 में व्यवस्था लागू हुई थी, उसके बाद से अपराध की दर 50% तक बढ़ गई है।
कमी नहीं आई है। इसके बाद बात करेंगे 2009 के बाद से लुधियाना में यही आंकड़ा 30% का रहा है। ठीक, फरीदाबाद के हों और बाकी और क्षेत्रों में भी कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद अपराध के मामले में कमी नहीं आई है। लेकिन इनके साथ एक और बात आती है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर भी कई बार आरोप लगाए गए हैं कि भैया वो जबरदस्ती किसी व्यक्ति को यहां पर में जेल में डाल देते हैं जिन पर दोष सिद्ध कई बार नहीं हो पाया है। तो यह भी आंकड़े कहते हैं कि कमिश्नर प्रणाली व्यवस्था में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए लोगों में से दोष सिद्धि के जो दर है उसमें भी गिरावट आई है। मतलब कि जितने लोग यहां पर में गिरफ्तार किए गए थे उनमें से कम लोगों में यहां पर में दोष सिद्ध हो पाया है। जैसे कि पुणे में 14.14%, चेन्नई में 7.97% और बाकी अन्य शहरों में भी यही की कहानी नजर आएगी। मतलब कि भाई जहां इंदौर में सामान्य व्यवस्था लागू है वहीं दोष सिद्धि की दर 40.13% है। मतलब कहीं ना कहीं इस कमिश्नर प्रणाली पर में एक तरीके से लोग प्रश्न चिन्ह उठाते रहे हैं। लेकिन हमें मानना होगा कि मध्य प्रदेश में जो प्रणाली लागू हुई है भोपाल इंदौर में, तो वो एक तरीके से दक्ष प्रणाली को एक जवाब और एक सारी जो भ्रांतियां बनी हुई है उनको दूर करते हुए अधिक जवाबदेह, अधिक सक्रिय बनेगी। लेकिन एक बात ध्यान हमेशा रखना होगा कि किसी विद्वान ने कहा हुआ सत्ता भ्रष्ट करती है, परम सत्ता परम भ्रष्ट करती है। तो अभी तक कई बार यहां पर पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यहां पर में जो इंदौर और भोपाल में जो प्रणाली लागू हुई है वो इस प्रकार के मिथक को दूर करते हुए एक सही जो गुड गवर्नेंस का मॉडल यहां पर प्रस्तुत करेंगे। गुड गवर्नेंस प्लस गुड पुलिसिंग। यहां बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो पहली बार लागू हुई तो उसमें हरिनायचारी मिश्रा जी ये इंदौर के कमिश्नर होंगे, पहले पुलिस कमिश्नर होंगे। वही बात करेंगे मकरंद देशकर जी, ये भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर होंगे। तो ये सारी हमने एक कहानी देखी हुई थी कि क्या इसके लाभ हैं, कब से ये लागू हुई है, क्या और इसके पास में आपके कमियां हो सकती हैं, इन पर चर्चा किया हुआ है। अब जो बच्चे यहाँ पर मैं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात तो ये आएगा कि मध्य प्रदेश के किन दो शहरों में प्रणाली लागू की गई है, ये प्रश्न पूछ लेगा। हाँ, भारत के किन किन शहरों में लागू, इससे मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी में खास करके कि भैया किन क्षेत्रों में लागू है या किन राज्यों में लागू नहीं है, ऐसा ऑप्शन करके लाके दे देगा। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है इससे। दूसरी बात करेंगे कौन कौन से अधिकार पुलिस को मिल जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछेगा कौन से अधिकार नहीं मिले हैं या दे दिए गए हैं, तो ये इससे प्रश्न पूछ लेगा। अगला हो जाएगा पहले पुलिस कमिश्नर कौन से हैं कौन से नहीं हैं, ये प्रश्न पूछ लेगा। और अगला यहां पर मैं क्रम पूछ लेगा कि भैया आपके पास में कमिश्नर्स के बाद में कौन सा आता है, एसीपी आता है, फिर आपके पास में डीसीपी आता है और फिर उसका कौन सा आएगा। ये क्रम संबंधित प्रश्न हमारे हो सकते हैं, तो इनको आप तैयार कर रखेंगे। और जो बच्चे इस बार इंटरव्यू देने वाले हैं, 2019 का रिजल्ट आने वाला है, ऐसा सद्बुद्धि आयोग को भगवान दे दे जल्दी, तो अच्छी बात है। तो जब रिजल्ट आ जाएगा तो जिन बच्चे इंटरव्यू देंगे मेंस का रिजल्ट आने के पश्चात में, तो उनके लिए इससे भरपूर प्रश्न बनने वाले हैं। आप सारी बातों को तैयार करके जाइएगा। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग आगे अपनी क्लासेस में। यहां हम देखेंगे कि जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारे नोट्स और अपडेट्स आपको अपने चैनल मिलते जाएंगे टेलीग्राम पर, मंथनशाला एमपीपीएससी व्यापम नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक, टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन या सारी बातें आपको मिल जाएंगी अपने लिंक पर, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो लिंक आपको दी गई है और बाकी और चीजों आपको डिटेल पढ़ने को मिल जाएगा। तो आप जरूर जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक करें। मिलते हैं अगली क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, गुड डे।